हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज़ इट स्लोप 2/3। तो हमें इसके में भी पॉइंट्स निकालने हैं और आपको टेंजेंट की कर्व गिवन है, y की वैल्यू जो है ये कर्व आपके पास है। उसके बाद आपको स्लोप भी गिवन है, इसका खुद स्लोप गिवन है 2/3। तो एक तो स्लोप वो आता है जो हमें कर्व से सॉल्व करके आता है, यानी कि डेरिवेटिव करके dy/dx, एक तो वो, और एक स्लोप इस क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है और पॉइंट्स निकालने को कहा है। अब कर्व के पॉइंट्स कौन से होते हैं, अब कर्व में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो यानी कि हमें वैल्यू x और y की ही निकालनी है। ठीक है, तो उससे पहले हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x माइनस के 3 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख ली। ठीक है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4x माइनस के 3 माइनस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे क्योंकि स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव बहुत ज़रूरी है। अब जब डेरिवेटिव करेंगे कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब आप सबको पता है, स्क्वायर रूट का मतलब जब होता है जब पावर को हटा के 1/2 हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा के पावर को 1/2 लिख दिया, तब बस सेम पावर आगे आती है। क्या रह गया, 4x माइनस के 3, पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर अंदर वाली टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। अंदर वाली टर्म यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 4x माइनस के 3, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, माइनस के अब 1 है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट टर्म तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या डेरिवेटिव बना, 1/2 4x माइनस के 3, 1/2 माइनस के 1। आप चाहे साइड में एलसीएम लेके भी देख सकते हो। 1/2 माइनस 1 का क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 2 को 1 से डिवाइड करो 2 1 जा 2, तो माइनस के 1/2 इसका एलसीएम आया, माइनस के 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका 4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, तो 4 रह गया, तो यहाँ पे 4 रह गया, और 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3 एक कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर 0, तो अकेला यहाँ पे 4 रह गया, ये तो 0 बन गया था। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 2 को आप इससे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 2 आया, तो 2 अपॉन में 4x माइनस के 3, अब माइनस के 1/2 ऊपर पड़ा है, इसको लेकर नीचे आएंगे तो प्लस के 1/2 बन सकता है ना, और ये वही सेम स्टेप है, 1/2 को हटाकर हम स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। अब अपने सॉल्विंग पार्ट के लिए हमने स्क्वायर रूट को हटा के पावर में 1/2 पाया था। अब जब हमने सोल्व कर चुके, उसका डेरिवेटिव निकाल चुके, तब हम क्या किया हमने, 1/2 माइनस का था नीचे ले आए अपॉन में, तो प्लस का हो गया, और स्क्वायर रूट 1/2 हटाकर स्क्वायर रूट दोबारा डाल दिया। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन में भी गिवन है स्लोप की वैल्यू 2/3, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी dy/dx भी स्लोप है और ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये भी स्लोप है, तो दोनों स्लोप्स को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं, तो हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2/√4x माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2/3। अब ये आमने सामने रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, मैंने कट कर दिए, सेम साइन बीच में इक्वल हो तो कट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, 1/4x माइनस के 3 इक्वल्स टू 1/3। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट, जब आप इस टर्म को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही टर्म आएगी, जैसे 2 1 जा 2 होता है, ऐसे स्क्वायर रूट 4x 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 4x माइनस 3 ही आएगा, इक्वल्स टू 3 1 जा 3 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए हमेशा हम स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दी हमने बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी हैव, जब हमने स्क्वेयरिंग करी तो 4x माइनस के 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4x माइनस के 3 का स्क्वेयरिंग करी तो स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग दोनों तरफ अप्लाई करनी थी तो इसका भी स्क्वेयर कर दिया 3 का, इसका स्क्वेयर करने पर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वेयर करने पर 3 का स्क्वेयर कितना बन गया, 9। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देते हैं 4x माइनस के 3, अब स्क्वेयर रूट यहाँ से कैंसिल हो चुका है, तो 4x माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 9, ये हमने लिख दिया, 3 का स्क्वायर आ गया था 9।
अब यहाँ से हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 4x इक्वल्स टू 9 माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो गए। 4x इक्वल्स टू 9 + 3 कितना आ गया 12। ये आपके पास 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 अपॉन में यहाँ पे आपके पास 4x पड़ा है, ठीक है, 4x के मल्टीप्लाई में 4 पड़ा है। जब इक्वल से उस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 3 आ गई है। तो अब 3 आ गई तो हम यहाँ से y की भी तो निकाल सकते हैं। y की आपके पास क्वेश्चन क्या था, 4x माइनस के 3 माइनस के 1, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 माइनस के 3 माइनस के 1। स्क्वायर रूट 4 3 जा 12 माइनस के 3 माइनस के 1। अब 12 में से 3 गए 9 माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट आपने करा, 9 का स्क्वायर रूट करा 3 माइनस 1 कितने हो गए 2। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, x की वैल्यू आई थी 3, y की आई थी 2, तो 3 को उमा 2 ये आपके पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।